बाबा साहब, वैसे पानी कितने दिन तक नहीं आने वाला? 3 महीने। 3 दिन। घबराना कोनी। भाभी जी, महीना आज पूरा हो गया, हिसाब कर दो ना। अब भैया आप कल ले लेना आके। अरे जो है आज ही है, कल किसने देखा है रे पगले। हाँ बाबा साहब सही बोल रहे हैं, कल किसने देखा है। पैसे तो आज ही दो भाभी जी आप। भैया सीटी कहाँ से? सीटियां बहुत बज रही है। अरे पानी भर गया। हाँ भैया ये लीजिए आपके पैसे। चलो, एक काम तो हो गया। बाबा साहब, ये देखो कैसे लग रहे हैं हमारे नाखून। अरे वाह अर्जु भी नहीं, तू तो बिल्कुल मॉडल दिख रही है। बाबा साहब पता है, हमें ना कल छोटू के साथ शादी में जाना है। वो ना हमने एक पार्लर वाली को भी बुलाया है, वो ना आके हमारे नाखूनों पे छोटे छोटे डिजाइन बनाएगी। अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अर्जु मने जलने की बू आ रही है रसोई से। आरज़ू का दम घुट चुका होगा। बहुत हंसी आ रही थी ना उसे, अब उसकी सांस के साथ साथ उसकी हंसी भी जा चुकी होगी। आरज़ू यहाँ, फिर ऊपर कमरे में कौन है? बाबा साहब, क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? आपने छोटू को कहीं देखा क्या बाबा साहब? वो दुकान पर भी नहीं है। अरे अर्जु बेटा, वो छोटू अपनी फटफटी की चाबी लाने कमरे में गया था। ओह माय गॉड, मुझसे क्या हो गया? इसका मतलब कि आर्यन कमरे में। अरे क्या हुआ? आर्यन, आर्यन दरवाजा खोलो। इस कमरे के अंदर वाली कुंडी खराब है, वो अपने आप बंद हो जाती है। ओह गॉड, हमें ये दरवाजा खोलना होगा, नहीं तो आर्यन मर जाएगा। आर्यन अंदर है, मुझे लगा कि तुम जा रही हो कमरे में, इसलिए मैंने जहरीला स्प्रे डाल दिया। दरवाजा खोलना होगा हमें। छोटू छोटू बेटा बेटा दरवाजा खोल, खिड़कियां खोल। 1 मिनट, अंदर मत जाना, अंदर जहरीली गैस है। छोटू छोटू, बाबा साहब। छोटू बेटा छोटू बेटा छोटू छोटू, बाबा साहब खिड़की दरवाजे खोलो ना। अच्छा छोटू उठिए। छोटू बेटा। बाबा साहब ये आंखें नहीं खोल रहे। छोटू बेटा उठ, छोटू उठ बेटा,
छोटू खोलिए, आंखें खोलिए। बाबा साहब, इनको डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा जल्दी। चल हम उठाओ रे। चल बेटा, बस पकड़ ले। हाँ, चल। बाबा साहब, ये सब हमारी वजह से हुआ है। छोटू की इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। पिया ने तो ये सब हमारे बारे में सोच के किया था। और नहीं नेहा, तुमने कुछ नहीं किया। इसमें तुम्हारा दोष कौन है? ये सब पिया का किया था है। अब ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि छोटू को होश आ जावे, उसे पता चले कि क्या फर्क होवे है अपनों में और पराये में। नहीं पिया, तू इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। बाबू साहब, छोटू को होश आ गया। आजू, होश आ गया? छोटू, छोटू बेटा, छोटू, अरे तुम ठीक हो ना? और आराम से। माफी के लायक भी नहीं हो। मैं तुम्हारी तो क्या, मैं अपनी खुद की नजरों में गिर चुकी। क्या करूं? जिंदगी में सिर्फ तुमसे प्यार किया, और जब तुम मुझसे दूर गए तो पता नहीं, मैं नहीं देख सकती तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत। तुमने तो सुना ही होगा, जो इंसान मोहब्बत करते उनकी नजरों में नफरत देखना मतलब पल पल मरना है। मैं तुम्हें सच में कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं? स्वार्थ में अंधी हो गई थी, लालची हो गई थी तुम्हें पाने के लिए। मैं चाहती थी कि हम दोनों एक हो जाए, पता नहीं क्या कर दिया। मेरा इस दुनिया में रह के कोई फायदा नहीं। आर्यन, नहीं पिया, तू इतना जल्दी हार नहीं मान सकती। मैं जानती हूँ कि मुझे अब तुमसे माफी भी नहीं मिलेगी। मैंने तुम्हें खो दिया है हमेशा हमेशा के लिए। अब मैं जी नहीं सकूंगी। जाना होगा मुझे तुमसे बहुत दूर, तुम्हारी जिंदगी से और इस दुनिया से बहुत दूर। रुको, रुको भैया। इतना प्यार करती है मुझसे, मुझे पाने के लिए ये सब किया था ना, तो फिर यहां मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा रही हो? छोटू, यहां पर हमारे प्यार को समझने वाला कोई नहीं। ये क्या बोल रहा है? प्यार करने वाले जीते हैं साथ साथ, मरते हैं तो साथ साथ। हम अपनी एक अमर प्रेम कहानी बनाएंगे, बिल्कुल रोमियो जूलियट, हीर रांझा की तरह। छोटू, आज आप में से कोई कुछ नहीं बोलेगा, और खास करके आप बाबा साहब, क्योंकि आज पिया और मैं आपके रोके रुकने नहीं वाले। क्या कर रहा है छोटू? जरा सोचो पिया, कितनी खूबसूरत होगी वो मौत जो सिर्फ हम दोनों को नसीब होगी। तुम अपने हाथों से मुझे इस की गोलियां खिलाना, और मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा।
किस्सा ही खत्म। ओ गॉड, ये आर्यन तो सच में मरने मारने पर उतारू हो गया। Stop it! मुझे नहीं मरना, तुम्हें मरना तो मरो। मेरे को ये गोले वोले खाने का कोई शौक नहीं है, सुना तुमने? क्यों? अभी तो तुम जान देने वाली थी। हाँ यू मैड, मैं सिर्फ वो नाटक कर रही थी तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए। मैं क्यों मरने लगी, वो भी तुम्हारे लिए। जानता हूँ प्रिया, बस ये बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। साथ जीने मरने वाले अपनी जान की परवाह नहीं करते। अब जिस तरह तुमने मुझे मरने के लिए इस कमरे में छोड़ा था ना, ठीक उसी तरह मुझे छोड़कर मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाना। क्योंकि अब तुम्हारे इस आर्यन के दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। बस डॉक्टर, तुम्हारा प्यार जरूर झूठा था, मगर मेरे वादे झूठे नहीं थे। बहुत हो गया झूठ, अब आंखें खोलने का वक्त आ गया है। और जहां से मैं खड़ा हूं वहां से साफ साफ नजर आता है कि तुम जैसे लोग प्यार करना तो दूर, उसका मतलब भी नहीं जानते। एक मिनट पिया। गर्लफ्रेंड बन के बाइक पे मस्ती करना, हाथ में हाथ डाल के घूमना, ये तो कोई भी कर सकता है पिया। लेकिन एक पत्नी बन के साथ निभाना और साथ ही साथ पूरे परिवार की जिम्मेदारियां उठाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। पिया, शायद तो मेरी लाइफ की फर्स्ट चॉइस थी, मगर ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आरज़ू मेरे लाइफ की सबसे बेस्ट चॉइस है। सारी गलती हमारी है, जो ऐसे अपनी अकड़ में बैठे रहे और घर की सारी लुगाइयां भावों के साथ घूमने निकल पड़ी। अरे वो अगर वहां नहीं जाते तो हमारा परिवार वहां हरियाणा में नहीं फंसा होता। देवी मुकेश्वरी देवी, तक्षक सांप, न जाने संध्या भाभी इन सबको कैसे पार कर पाएगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा। विक्रम, चल बेटा, अभी के अभी हरियाणा चलते हैं। बटे हमारा सारा परिवार फंसा हुआ है और हम हटे हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। चल बेटा, हम उन्हें सुरक्षित घर वापस ले आएंगे। ठीक है बाबा साहब, मैं अभी जाकर टैक्सी वाले से बात। रुकिए, ये कहाँ जा रहे हैं आप? ऐसे जोश में कोई भी कदम उठाना ठीक नहीं रहेगा। बाबू ने हमें यहाँ रुकने के लिए बोला है, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी ना। देखो आरजू, वजह हो या ऐसी कहा हो बाबू ने, लेकिन सच्चाई तो ये है कि फिलहाल वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। उन्हें इतनी बड़ी मुसीबत में देख के हम आराम से कैसे बैठ सकते हैं? वो जगह कोई आम जगह नहीं है आरजू, बड़ी खतरनाक और रहस्यमयी जगह है। और ये जो बीमारी है नीलविष, ये बड़ी भयंकर बीमारी है आरजू, मैं देख के आ चुका हूं। लेकिन ऐसा ना हो कि वहां जाकर हम उनकी परेशानियां और बढ़ा दें। हमें यहीं रहकर ये सोचना चाहिए कि हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। अभी बाहर रहकर छोटी मोटी ही सही, पर कुछ तो मदद कर सकते हैं ना हम उनकी। सबसे पहले तो हमें इस बीमारी के बारे में पता लगाना होगा कि ये नीलविष होती क्या है। आरजू मेंदुनी बिल्कुल सही कह रही है। मैं इस बीमारी के बारे में हमारे दोस्तों को पूछूंगा। ठीक है बॉस। और छोटू भी मिलके स्कूल के टीचर, प्रोफेसर्स और हॉस्पिटल में पता करते हैं। इस भागदौड़ का कुछ तो हल निकले। बाबा साहब, आज हम सबको जी जान से इस नीलविष बीमारी के बारे में पता करना होगा। पुष्कर का कोई भी आदमी और घर नहीं बचना चाहिए जिसके सामने इस बीमारी की चर्चा ना हो।
इस बीमारी के बारे में पता करके ही हम शायद संध्या भाभी जान और पूरे परिवार की मदद कर सकते हैं बाबा साहब, और सबको घर ला सकते हैं। जरूर आरजू बिंद्री। बाबा साहब, आरजू, मुझे अभी अभी मीना का फोन आया। उसने कहा है कि वहां हरियाणा में संध्या भाभी को नीलविष हो गई। बाबा साहब, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, किसी भी टेस्ट में पकड़ नहीं आती है। बड़े से बड़े डॉक्टर के समझ के बाहर है। ना किसी के पास कोई जानकारी है, ना किसी के पास कोई इलाज है, समझ भी नहीं आता कि कहां जाए। बाबा साहब, मुझे पक्का यकीन है कि संध्या भाभी कभी भी दुई मुकेश्वरी मंदिर नहीं जाएगी। वो इन बातों को कभी मानती ही नहीं थी। इस बीमारी का एक ही इलाज है कि मंदिर जाना पड़ेगा आपको। बाबा साहब, आप घर के बड़े हैं, अगर आप ही ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो वहाँ भाभो, सूरज भाईजान और संध्या भाभी जान का हौसला कौन बढ़ाएगा? मुश्किल की इस घड़ी में हमें टूटकर बिखरना नहीं है बाबा साहब, बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े होकर एक दूसरे की ताकत बनना है। आरजू बिंद्री, तू संतोष ने फोन लगा। मैं अभी बात करता हूँ थारी मामों से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।